बोल मत ही ना। नमस्कार विद्यार्थियों, आपका श्री राणावत जी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए आज हम राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है सरकार और उसके अंगों के बारे में एक डायग्राम के माध्यम से पूर्ण जानकारी हासिल करेंगे। तो सरकार के अंग, तो सबसे पहले अपन जानते हैं कि सरकार किसे कहते हैं। तो सरकार में संस्थाओं का ऐसा समूह जिसके पास देश में व्यवस्थित जीवन सुनिश्चित करने के लिए जो है कानून बनाने, लागू करने एवं उसकी व्याख्या करने का जो अधिकार होता है वह सरकार कहलाती है। तो भारत के अंतर्गत जो सरकार के जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत जो है 3 अंग बताए गए हैं। तो अब आज हम इन 3 अंगों के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो 3 अंग हैं उसमें पहला है कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कई बार इन के अंतर्गत आपस में कन्फ्यूजन की स्थिति होती है कि कार्यपालिका क्या है, विधायिका क्या है, न्यायपालिका किसे कहते हैं। तो इसमें कार्यपालिका जिसको अपन एग्जीक्यूटिव कहा जाता है, दूसरा विधायिका या व्यवस्थापिका कह सकते हैं जिसको अपन अंग्रेजी में लेजिस्लेचर कहा जाता है, और तीसरा न्यायपालिका जिसको जुडिशरी कहते हैं। अब अपन एक एक के बारे में इनका अध्ययन करेंगे। तो कार्यपालिका जिसको अपन ये जो सरकार का अंग है जिसको लिए इसका प्रयोग होता है वह है कानून को लागू करना, और विधायिका जो होती है या व्यवस्थापिका जो होती है ये कानून बनाने का काम करता है। जैसे विधायिका शब्द विधेयक से बना है, इसलिए अपने इसको समझ सकते हैं विधायिका मतलब विधेयक, जिसको अंग्रेजी में बिल कहते हैं। तो ये विधेयक जो कानून बनाने का जो काम है वो सरकार का जो महत्वपूर्ण अंग है वो विधायिका करती है, जो कानून बनाने का काम करती है। फिर दूसरा जो अंग अपन मानते हैं कार्यपालिका जो है अपना ये कानून को लागू करने का काम करती है। जो विधायिका कानून बनाती है उसको ये लागू करने का काम करती है। दोनों के अंदर जो है एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अंतर संबंध है दोनों के अंतर्गत। और तीसरी जो न्यायपालिका है वो जिसको जुडिशरी कहते हैं, इसका अर्थ होता है न्याय प्रदान करना। अगर विधायिका ने कानून बना दिया और कार्यपालिका ने उसको लागू किया और उसको लागू करने में कोई विसंगति रहती है, कोई जो है संविधान के नियमों का सही पालन नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में अगर अन्याय हो रहा है तो उसके लिए न्याय प्रदान करने का काम जो है न्यायपालिका करती है। तो अब इसके अलग अलग भेदों के बारे में अपन जानकारी करेंगे। तो जैसे कार्यपालिका ये जो है कानून को लागू करने का काम करती है। तो कार्यपालिका को भी जो है अपन 2 भागों में विभाजन कर सकते हैं। एक है केंद्र की कार्यपालिका और दूसरी है राज्य की कार्यपालिका। अब केंद्र की कार्यपालिका के अंतर्गत जो है मुख्य कौन कौन से इसके अंग है, जिसमें अपन कह सकते हैं सर्वप्रथम राष्ट्रपति, जो भारत का प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेनाओं का सेनापति होता है और संवैधानिक प्रमुख भी इसको कहते हैं। दूसरा आता है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तीसरा है अपने प्रधानमंत्री, और
उसके बाद में है अपना मंत्रिपरिषद। तो ये सब मिलकर जो है केंद्र की कार्यपालिका कहलाती है। और मंत्रिपरिषद के अंतर्गत जो है 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, जिसमें कई बार प्रश्न होता है मंत्रियों के प्रकार के बारे में 10वीं बोर्ड में या 12वीं बोर्ड में ऐसा पूछा जा सकता है। तो जिसमें पहला होता है कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री और तीसरा जो होता है वो होता है उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री जो स्वतंत्र प्रभार लिए होता है, किसी विभाग का प्रधान अध्यक्ष होता है। राज्य मंत्री जो है ये उपमंत्री और कैबिनेट मंत्री के बीच की कड़ी होती है, और अंत में ये इसके सहायता के लिए है। और तीसरा जो उपमंत्री है ये इन कैबिनेट मंत्री के कार्यों में सहयोग करने का काम करते हैं। इसी प्रकार से राज्य के अंतर्गत है जो है वो राज्यपाल और फिर इसमें जो है मुख्यमंत्री होता है। अब चलते हैं कि यहाँ फिर इसका विभाजन होता है कि वास्तविक और अवास्तविक जो कार्यपालक की बात होती है। तो राष्ट्रपति जो है ये एक संवैधानिक प्रमुख होता है और ये एक नामित पद होता है, यानी नाम का जो है प्रमुख माना जाता है। और प्रधानमंत्री जो होता है वो जिसके पास वास्तविक कार्यपालिका का प्रधान ये होता है और ये नामित प्रधान होता है कार्यपालिका का। ठीक इसी प्रकार राज्य के अंदर जो कार्यपालिका है उसके अंतर्गत राज्यपाल जो गवर्नर है वो उस राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, पहला व्यक्ति माना जाता है। और इसको भी जो है नामित कहा जा सकता है, नाम मात्र का जो वास्तविक जो शक्तियां हैं। और मुख्यमंत्री जो है उसके पास में वास्तविक कार्यपालिका की राज्य में शक्तियां होती हैं। और इसके अधीन भी जो है फिर आपको इसकी मंत्री परिषद होती है, जिसमें इसी प्रकार के इसमें कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री बनाए जाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपना विधायिका, जिसके अंतर्गत भी ये विधायिका के भी 2 भाग होते हैं जो इस चार्ट के माध्यम से अपन जान सकते हैं। इसमें भी केंद्र और राज्य के 2 जो है भाग होते हैं, इसमें व्यवस्थापिका के विधायिका। तो पहले है केंद्र के अंदर। तो केंद्र के अंदर जो होते हैं उसके अंदर ये संसद होती है, और संसद जो है भारतीय संविधान का अनुच्छेद जो है 79 के अंतर्गत इसकी व्याख्या की गई है संसद की। फिर संसद के जो है इसमें 2 सदन होते हैं। अगर संसद के अंग के बारे में पूछा जाता है तो इसके 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ये संसद के अंग कहलाते हैं। अब एक पहला जो सदन है लोकसभा, जो संविधान का अनुच्छेद 81 के अंतर्गत इनको रखा गया है। कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है लोकसभा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, तो 81 के अंतर्गत। और संसद है जो अपने 79 के अंतर्गत है। जैसे सन से 7 से संबंधित देगा मतलब 10, तो 7 और 10 हो जाते हैं, तो 710 ये अनुच्छेद है नहीं, 395 अनुच्छेद थे और अब 448 हो गए। तो 7 10 में से गया 9, तो 7 और 9 ये हो गए 79। तो लोकसभा के अंदर है अपना 81 अनुच्छेद है। इसको अपन निम्न सदन भी कहते हैं और लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है, या प्रथम सदन भी इसको कहते हैं। तो जिसके अंतर्गत जो है लोकसभा के जो सदस्य होते हैं उनको संसद कहा जाता है। और इसके अंतर्गत जो संसदीय दल का जो नेता चुना जाता है वो देश का प्रधानमंत्री होता है। सबसे ज्यादा सीटें जिस दल को आती है
और फिर उस दल के संसदीय दल का नेता चुना जाता है और वो प्रधानमंत्री होता है। फिर इसी प्रकार इसके अंतर्गत राज्यसभा के अंतर्गत जो अनुच्छेद 80 के अंतर्गत है, तो दूसरा सदन, जिसको दूसरा सदन भी कहते हैं, इसको उच्च सदन भी कहा जाता है। अब इसके लिए भी जो है अलग अलग सीटों का निर्धारण है। जैसे अधिकतम इसके अंतर्गत जो है 552 सदस्य होते हैं और वर्तमान में इसमें 545 है। इसमें अधिकतम 552 है और वर्तमान में ये मैक्सिमम है, और वर्तमान में इसके सदस्य जो है वो 545 है। और 545 में भी 543 जो है इसमें जो है राज्यों से जो निर्वाचित सदस्य उनके लिए है, और 2 जो है इसमें 543 और 2 ये अपने जिसको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नामित करता है, एंग्लो इंडियन के सदस्य। तो इस प्रकार से ये सदस्य होते हैं और इनको अपन सांसद कहते हैं, एमपी कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसी प्रकार दूसरा जो सदन है उसके सदस्यों को भी अपन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। इसमें जो सदस्यों की संख्या है वो अधिकतम मैक्सिमम है आपके 250, और वर्तमान में जो है वो इसके अंतर्गत वर्तमान में है 245। अब इसके अंतर्गत ही जो है इसका अलग अलग विभाजन है, जिसके अंतर्गत राष्ट्रपति जो मनोनीत करता है वो है 12 सदस्यों को, और अब जो राज्य से जो चुने हैं वो है 233। तो ये सदस्य जो संख्या है वो है अपने निर्वाचित जो सदस्य हैं वो है 233, और 12 है अपने जो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत जो विशेष विशेषज्ञ होते हैं विशेष क्षेत्र में, जैसे कला है, साहित्य है, विज्ञान है, खेल के क्षेत्र में या समाज सेवा है, इनके क्षेत्र में जो विशेष योग्यता रखते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनयन करता है। फिर इसी प्रकार से जो विधायिका के दूसरा जो राज्य कांग है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य में जिसको अपन विधान मंडल कहते हैं, यहाँ केंद्र में उसको संसद कहा जाता है, राज्य में उसको विधान मंडल कहा जाता है। इसके भी जो है आगे चल करके 2 भाग है। पहला है विधानसभा और दूसरा है विधान परिषद। यानी प्रत्येक राज्य के अंतर्गत जो है विधानसभा का होना जरूरी है, ये जरूरी नहीं है। तो भारत के जो है पहले 7 राज्यों के अंतर्गत ये जो है विधान सभा और विधान परिषद दोनों भी थे, परंतु अब जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण जो इसमें 6 राज्य हो गए, जिसमें आपका इसका सूत्र अपन याद कर सकते हैं, एटीएम, एटीएम बुक के हिसाब से भी आप उसको याद कर सकते हो। ए फॉर आंध्र प्रदेश, टी फॉर तेलंगाना, एम फॉर महाराष्ट्र, बी फॉर बिहार, यू फॉर उत्तर प्रदेश और के फॉर कर्नाटक। तो एटीएम बुक के हिसाब से इसके जो 6 राज्य हैं जहाँ पर भारत में विधान सभा भी है और विधान परिषद भी है। और नेक्स्ट अपन चलते हैं तीसरा जो महत्वपूर्ण अंग है, जिसको न्यायपालिका जुडिशरी कहते हैं। इसका काम होता है न्याय प्रदान करना। यानी जब जो है व्यवस्थापिका कानून बना देती है और कार्यपालिका उसको जो है सही ढंग से लागू नहीं करती है, तो उनके लिए संविधान में अनुच्छेद 50 के अनुसार ऐसी व्यवस्था की गई है कि वो है जो है न्यायपालिका जो है उसको न्याय प्रदान करने का काम करेंगे। तो भारत के अंदर जो है
ये एकीकृत न्यायपालिका है, जिसके अंदर सबसे पहले एक पिरामिड की भांति इसकी रचना की गई है। उच्चतम या सर्वोच्च न्यायालय जिसको कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। दूसरा है जो है उच्च न्यायालय जिसको हाई कोर्ट कहते हैं। और तीसरा जो है अंत में जिला न्यायालय या जिसको सत्र न्यायालय कहते हैं। तो इस प्रकार से ये व्यवस्था की गई है कि अगर ये यहाँ पर कोई जो है अगर व्यक्ति को यह न्याय नहीं मिल रहा है तो वो फिर जो है इसकी शरण ले सकता है, या अगर न्याय नहीं है तो फिर वो यहाँ शरण ले सकता है। और यहाँ पर भी उसको सही न्याय नहीं मिल पा रहा है तो वह फिर उच्चतम न्यायालय की शरण ले सकता है। ऐसा नहीं है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो केंद्र का है और ये राज्य का, ऐसी बात नहीं है। कई बार भी जो एकीकृत प्रणाली है, सबसे पहले यहाँ अगर केस दर्ज होता है, यह नहीं होता है, मांग पूर्ति नहीं होती है, संतुष्टि नहीं होती है, तो उच्च न्यायालय में हाई कोर्ट में चले जा सकते हैं और फिर अंत में जो है वो सर्वोच्च न्यायालय है। तो आई होप सरकार के अंगों के बारे में मोटे तौर पर आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसको अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सर्वप्रथम आपको जो इसका नोटिफिकेशन मिल सके। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।